आज करते हैं पाठ 4 का व्याकरण। पाठ का नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर। 10वीं कक्षा के हिंदी का हम पुनरावलोकन कर रहे हैं ना, उसमें पाठ चौथा है जिसमें सवाल जवाब हम आगे कर चुके हैं। आज थोड़ा व्याकरण करेंगे, जिसमें पहला है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द है मतलब वो शब्द जिनके एक जैसे अर्थ होते हों। खब्द, धुन, मुल्क, देश, निर्भर, आधारित, उन्नति, प्रगति, उपयुक्त, योग्य, दास्ता, गुलामी, समष्टि, समाज, मुसाफिर, यात्री, अस्पृश्य, अछूत। पितामह, पितामही, दादी, पितामह यानी दादा, पितामही, दादी। आविष्कार, खोज, दत्तचित्त, एकाग्र, इतिश्री, समाप्ति। उसके बाद है विरोधी शब्द जिसका अर्थ अन्य होता हो, विरोधी होता हो। गृहस्थ, सन्यासी, नौकर, मालिक, वृद्ध, युवा, व्याकुल, स्थिर, विश्वास, अविश्वास, प्रतिकूल, अनुकूल, परिश्रम, आलस्य, साधारण, असाधारण, संकुचित, विस्तृत, व्यक्तिगत, सामूहिक। उसके बाद है संधि छोड़िए। व्याख्यान, वी प्लस आख्यान, पर्याप्त, परि प्लस आप्त, इत्यादि, इति प्लस आदि। षड्यंत्र, षड वत्ता यंत्र, निश्चित, निह प्लस चित्त, व्याकुल, वी प्लस आकुल, सारांश, सार प्लस अंश, देशांतर, देश प्लस अंतर, अनर्थ, अन प्लस अर्थ। इसमें एक शब्द होता है, उसमें 2 अर्थ जुड़े होते हैं, उन दोनों को अलग अलग करने को बोलते हैं संधि छोड़िए। ये इस तरह का प्रश्न था। अब है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। एक बड़ा सा शब्द समूह होगा, उसके लिए एक ही शब्द बनता है, वो शब्द आपको बताना है। किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न मतलब आंदोलन। पत्नी के साथ, सपत्नीक। लकड़ी से चीज़ें बनाने वाला, बढ़ई। जो विश्वास के योग्य न हो तो होगा अविश्वसनीय। जीने का साधन, जीविका। ईसाई धर्म का पुरोहित, पादरी। पिता की माता, पितामही। बहुत बढ़ा चढ़ा कर यानी अतिशयोक्ति पूर्ण। अब है कुछ मुहावरे जिनके अर्थ भी देने हैं और वाक्य में प्रयोग भी करना है। नाक में दम करना, उसका अर्थ है बहुत परेशान करना। अब वाक्य तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अर्थ आपको सही लिखना है। वाक्य आप खुद से बनाकर लिख सकते हो, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे। बच्चों ने दादी माँ के नाक में दम कर दिया। काया पलटना, बहुत बड़ा परिवर्तन होना। सम्राट अशोक ने अपने नगर की काया पलट कर दी। इतिश्री समझना, अंत मान लेना। मोहन ने अपने कारोबार के नुकसान को इतिश्री मान लिया। षड्यंत्र रचना, बुरा करने के लिए प्रयत्न करना। दुश्मनों ने हमारे खिलाफ कई षड्यंत्र किए पर हमने उन्हें नाकामयाब कर दिए। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा लिखिए। हम आगे भी कर चुके हैं ये, उसमें कुछ शब्द हैं उनकी भाववाचक संज्ञा देनी है। चाहना, चाह,
चलना, चाल, खराब, खराबी, पुरुष, पुरुषत्व, बहुत, बहुतायत, नौकर, नौकरी, भक्त, भक्ति, वृद्ध, वृद्धत्व, बड़ा, बड़प्पन, शिष्ट, शिष्टता, उन्नत, उन्नति, मेजबान, मेजबानी, गृहस्थ, गृहस्थी, मित्र, मित्रता, अपना, अपनापन। अब है कर्तृवाचक संज्ञा, यानी काम और उसको करने वाला। प्रचार, प्रचारक, भूलना, भुलक्कड़, लिखना, लेखक, धोना, धोबी, मूर्ति, मूर्तिकार, सेवा, सेवक, प्रेम, प्रेमी, शिक्षा, शिक्षक, आंदोलन, आंदोलनकारी, दुकान, दुकानदार, स्थापना, स्थापक, सीना यानी कपड़े सीना तो दर्जी, इसके बाद है विशेषण। विशेषण संज्ञा दीजिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं उसकी विशेषण संज्ञा देनी है। निश्चय तो निश्चित, व्यक्ति, व्यक्तिगत, संगठन, संगठित, धर्म, धार्मिक, दिन, दैनिक, भारत, भारतीय, गर्व, गर्वित, हृदय, हार्दिक। और अंत में है समास पहचानिए। कुछ शब्द दिए हैं, उनके समास आपको पहचानने हैं। शुभ कामना, तो ये समास है कर्मधारय। ईसाई मत, तत्पुरुष। आरंभ शूर, वो है तत्पुरुष। आदर सत्कार, द्वंद्व। षड्यंत्र, तो वो है द्विगु, द्विगु समास। 7-8 द्वंद्व समास। नवयुवक, कर्मधारय समास। कार्यक्षेत्र, तत्पुरुष समास। मनुष्य समाज, तत्पुरुष समास। प्रार्थना पत्र, तो वो है तत्पुरुष समास। और दत्त चित्त, तो ये है बहुव्रीहि समास। ये हुआ व्याकरण। अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करना, वीडियो सुनना और सब याद रखना। हाँ बच्चों, एक बात और है, भाषा सीख रहे हैं हम, तो लिखना तो सबको आता ही है। सुंदर अक्षरों में सब पढ़ सकें आपके शिक्षक, इस तरह की लिखाई लिखना, अपने विचारों को सही तरीके से पेश करना, सही तरीके से लिखना, ये भी भाषा में बहुत आवश्यक होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होगा, जो आपको याद है उसी चीज़ को लिखकर